और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जी पीसीबी पड़ा हुआ है जी ओ जनरल का ही। और आज भी एक और पीसीबी है, ये रिपेयरिंग के लिए आया है। तो देखते हैं इसमें आज क्या मसला है, क्योंकि अभी मैंने इसको चेक किया थोड़ा सा, लेकिन ऐसा मुझे इसमें कोई इशू नज़र नहीं आया है। इस वजह से कि स्विचिंग कर रहा है, चल भी रहा है, काम भी कर रहा है, और लेकिन कंप्रेसर को स्टार्ट नहीं दे रहा है। तो अब चेक करते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ पे क्या मसला आया हुआ है। तो मैंने मल्टीमीटर से चेक किया है, तो बाकी सब कुछ इसका ऐसा ठीक नज़र आ रहा है। लेकिन अब चूंकि इसमें मसला है, तो एक तो हम इसको यूनिट के अंदर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन चूँकि जिस बंदे ने लेके आया तो उसने मुझे कहा है कि भाई कंप्रेसर को ये स्टार्ट नहीं दे पा रहा है। तो इसकी क्या वजह है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसको खोलना होगा, इसके कवर से निकालना होगा, ताकि हम अंदर जो इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं वो हमें नज़र आ सकें, कोई ऐसा डैमेज, कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र आ जाए जिससे कि आसानी हो जाए इसको रिपेयर करने में। तो चलिए इसको खोल लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या मसला है जी। अब यहाँ पे देखें, मैंने इसको खोल लिया है इसके कवर में से। तो अगर फिज़िकली ऐसे देखते हैं तो इसमें ऐसा कोई भी इशू मौजूद नहीं है कि मैं कह सकूँ कि यार ये चीज़ डैमेज है, तो इस वजह से ये मसला आ रहा है। तो देखिए हर चीज़ अपनी जगह परफेक्ट है। आईपीएम को जब देखें फिज़िकली हम देखते हैं तो ऐसा कुछ भी इशू नहीं है। इसको मैं सफाई की है इसकी ऊपर से, ताकि पता चल सके कोई ऐसी प्रॉब्लम को ऊपर को ऊपरा नीचे कुछ भी नहीं है इसमें। फिर इसके देखें बाकी चीज़ें भी मैंने देख ली हैं, तो फिज़िकली ऐसा तो कुछ भी ऐसा डैमेज नज़र नहीं आ रहा है इसमें, बिल्कुल परफेक्ट है हर चीज़ अपनी जगह। अब यहाँ पे देखें फ्यूज़ेज़ हैं तो वो भी ठीक हैं, इस वजह से कि इसका जो पीसीबी है वो ऑन हो रहा है, वो स्विचिंग भी कर रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे हमने ढूंढना है कि इसमें ऐसा क्या मसला है कि ये कंप्रेसर को स्टार्ट नहीं दे रहा है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो इसकी हाई साइड को चेक करते हैं, क्योंकि हाई साइड में ऐसा कोई मसला तो नहीं है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो इसमें क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर और आईपीएम है, इसको हमने टेस्ट करना है। फ्यूजेस इसके बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि फ्यूजेस की वजह से, सही होने की वजह से ये पीसीबी बिल्कुल सही काम कर रहा है और स्विचिंग कर रहा है। तो चलें चलते हैं इसके ये देखते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर्स वगैरह चेक करते हैं। वैसे तो ब्रिज रेक्टिफायर भी ठीक होना चाहिए, इस वजह से कि ये क्योंकि स्विचिंग कर रहा है, तो इस वजह से ये भी ठीक है, तो ऐसे उनमें कोई इशू नहीं है। तो देखते हैं, फिर भी एक दफ़ा हम अपनी तसल्ली कर लेंगे ताकि मसले का पता चल सके। तो देखें, देख लेते हैं जी, ये तो ठीक है जी, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एक ब्रिज रेक्टिफायर है वो बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 2 ब्रिज रेक्टिफायर लगे हुए हैं, और 2 ब्रिज रेक्टिफायर क्यों लगाए जाते हैं इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। अगर आप नए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और अगर आप पुराने हैं तो फिर वेल एंड गुड। अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो फिर अगर आपने देखी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको समझ आ गई होगी, और अगर क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये तो ब्रिज रेक्टिफायर तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे अगली चीज़ जो है वो हम चेक करेंगे जी, इसका आईपीएम। तो देखते हैं आईपीएम में क्या है। तो वैसे तो आईपीएम के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है कि आपने प्रॉपरली कैसे इनको टेस्ट करना है, लेकिन यहाँ पे चूँकि हम इनको अलग से चेक करेंगे, और ज़रूरी है कि इसको चेक करना, ताकि हमें, क्योंकि ये कंप्रेसर ड्राइव का एरर है और कंप्रेसर स्टार्ट नहीं ले रहा है, पीसीबी काम बिल्कुल सही कर रहा है। तो अब यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। तो ये क्या करता है जी, अब यहाँ पे इसको बंद हो जाना चाहिए, और जी ये वोल्टेज दिखा के बंद हो गया। अब यहाँ पे चेक करें तो किसी भी पे भी हमें किसी किस्म का कोई वोल्टेज नज़र नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी वोल्टेज मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि आईपीएम का हाई साइड तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे इसकी देख लेते हैं जी दोबारा से कि इसकी रिवर्स पोलैरिटी में ये क्या करता है। और ये ठीक है जी, यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ कम वोल्टेज दिखा रहा है। तो चलें आगे चलते हैं, वैसे तो सही है लेकिन कम वोल्टेज हैं थोड़े से। अच्छा चलें, यहाँ पे भी सही हैं, यहाँ पर भी सही हैं, लेकिन ये इसका जो पॉजिटिव टू नेगेटिव है ये कुछ वोल्टेज कम है। ये एक शक वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 6.67 या 68 इस तरह से कुछ आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे थोड़े से कम है वोल्टेज। तो इसके जो आईजीबीटी है या इसका कोई एक आईजीबीटी जो है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन
वैसे ये नॉर्मली बिल्कुल ठीक सही शो कर रहा है, तो मीटर से ये बिल्कुल सही शो कर रहा है। अब इसकी ये तो होगी आई साइड। इसके अलावा कंप्रेसर ड्राइव में और क्या चीज़ होती है जी, इसके कैपेसिटर्स होते हैं और इसका IGBT होता है, और इसका देखें यहाँ पे एक IC लगा हुआ है, तो ये जो है वो IGBT ड्राइवर IC है। मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जूम करते थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लंबा सा IC एक नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये देखें जी, मैं आपको ये जो IC है ये IGBT ड्राइवर है जी। तो अगर ये भी ख़राब होगा तो फिर भी जो है वो कंप्रेसर काम नहीं करेगा, क्योंकि जब IGBT ड्राइवर ही काम नहीं करेगा तो IGBT काम नहीं करेगा, जब IGBT काम नहीं करेगा तो IPM काम नहीं करेगा। तो इस तरह से एक पूरा एक सिस्टम बनाया गया है ताकि हाई वोल्टेजेस को कंट्रोल किया जाए लो चीज़ों के साथ, लो मशीनरी के साथ। अब यहाँ पे इन चीज़ों को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो टेस्ट करते हैं जी, तो वो करते हैं जी हम इन कैपेसिटर्स का। तो कैपेसिटर्स का टेस्ट मैंने आपको बताया हुआ तरीक़ेकार, तो देखें अगर आप नए हैं तो सीख लें अच्छे से। देखें यहाँ पे कंटिन्यूटी मोड पे ले जाएं, लेकिन उससे पहले अगर कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो देखें मेरे पास इसके लिए आयरन मौजूद है, और देखें ये इसके ऊपर जो है वो आपको लाइट भी नज़र आ रही है, तो ये इसके साथ मैं इसको डिस्चार्ज कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। तो इसके दोनों पॉइंट जो हैं देखें पॉजिटिव नेगेटिव पे लगा दें। देखें इसके लिए स्पेशल पॉइंट भी यहाँ पे कंपनी ने बनाए हुए हैं, आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, और अगर वो वहाँ पे लगाएंगे तो वैसे तो यहीं पे भी लग जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये डिस्चार्ज है, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये अभी तक मैंने इसमें इलेक्ट्रिक नहीं दी है, तो इस वजह से ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हमने इसको कर लिया, तो अब हम इसको इसके कैपेसिटर को चेक कर लेंगे। तो यहीं पे लगा लेते हैं दोनों पॉइंट्स पे, और ये देखें जी साउंड देके बंद हो गया, तो ये जल्दी बंद हो गया, जल्दी ब्लॉक किया है, मतलब ये भी ठीक है। तो दूसरी साइड से भी ठीक कर दिए, ब्लॉक कर दिए जिसने, तो इसका मतलब है कि ये कैपेसिटर जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, इनमें ऐसा कोई इशू नहीं है। 1 बाय 1 भी आप चेक कर सकते हैं, और इस तरह से कंबाइन भी चेक कर सकते हैं। तो देखें इनमें ऐसा कोई भी इशू, ब्लॉक कर दिया जी, तो ये बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ पे इसका जो IGBT है उसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो डायोड मोड पे लेके जाके तो इसको चेक कर लेते हैं कि ये क्या कर रहा है जी। तो ये देखते हैं जी, तो ये तो वोल्टेज शो कर रहा है जी, इसमें ऐसा कोई भी मुझे गड़बड़। और दूसरा पॉइंट चेक कर लेते हैं जी, दोबारा से ये वोल्टेज बंद हो गए, और ये भी देखें जी डायोड 0.583 वोल्ट हमें शो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये तो IGBT भी इसका ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें PCB में सब मैंने सारी सेटिंग कर दी है, इसके रेक्टर भी इसको इंस्टॉल कर दिया है, और इसके अलावा जो है इसमें इलेक्ट्रिक की वायर भी लगा दी है। तो अब हम इसको इलेक्ट्रिक दे देंगे और देखते हैं कि ये स्विचिंग करता है कि नहीं, क्योंकि जैसे कि मुझे इतला थी कि ये काम कर रहा है, लेकिन कंप्रेसर स्टार्ट नहीं कर रहा है। तो देखते हैं फिर ये क्या करता है जी अभी। और ये जी इसने स्विचिंग कर ली है, तो ये तो बहुत अच्छा काम हो गया। अगर ये स्विचिंग कर रहा है तो इसका मतलब है फिर इसकी लो साइड में कहीं मसला हो सकता है। तो फिर क्या करते हैं जी, क्योंकि कंप्रेसर तो इसका बिल्कुल वो ठीक था, जो IPM है वो बिल्कुल सही शो कर रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसकी इलेक्ट्रिक चेक कर लेंगे। तो इसको इलेक्ट्रिक DC मोड पे ले जाएंगे। तो पहले AC चेक कर लेते हैं, इसलिए कि सप्लाई चेक करते हैं कि कहीं सप्लाई सही तो ख़राब तो नहीं आ रही। तो ये देखें ये जो अंदर वाले पॉइंट होते हैं यहाँ पे जी AC वोल्टेजेस आते हैं, तो ये 220 वोल्ट आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा अगला चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं और दोनों में से एक बारी बारी इलेक्ट्रिक आती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये दो जो ब्रिज रेक्टिफायर हैं यहाँ पे क्यों लगे हुए हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि उससे आपको फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे इसके वोल्टेज इलेक्ट्रिक बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे इसकी DC इलेक्ट्रिक चेक कर लेंगे, तो देखते हैं क्या होता है जी। अब यहाँ पे ये आ रहे हैं जी 210 वोल्ट, ये ठीक है जी साइड पे, और इस साइड पे आने चाहिए 311 वोल्ट, तो ये भी ठीक है जी, ये दोनों ठीक हैं। इसका मतलब है वोल्टेजेस बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। तो इसने इसका SMPS जो है वो ऑन हो रहा है, उसने स्विचिंग भी की है, माइक्रो कंट्रोलर भी काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि
जब इसके ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो तो ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक भी सही आ रही है, आउटपुट भी सही आ रहा है। तो इसकी चूँकि हमने ये चेक किया है तो इसको भी हम चेक कर लेंगे, इसकी हाई साइड भी चेक करेंगे बिजली के साथ और इसकी लो साइड भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी जो है वो हम लो साइड को चेक कर लेंगे ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ पे वोल्टेजेस जो हैं वो प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि SMPS तो ऑन हो रहा है, काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखें ये कैपेसिटर नंबर 220 पे जो है हमें 15 वोल्ट मिलने चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे हमें 15 वोल्ट मिल रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल ये ठीक है जी, 15 वोल्ट मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देखें ये जो तीनों कैपेसिटर हैं, ये कैपेसिटर नंबर 202, 204 और 202 और 200 क्या है जी, इसका नंबर देख लेते हैं जी, 200, 202, 204। जी हाँ, तो ये देख लेते हैं। यहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिलने चाहिए। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं आएंगे तो ये मसला है। तो यहाँ पे जी 3 वोल्ट आ रहे हैं, कम है वोल्ट। इसके अलावा आगे देख लेते हैं जी, यहाँ पे भी 3 वोल्ट ही आ रहे हैं जी। ओह, यहाँ पे तो जी एक पे तो वोल्ट ही नहीं है। तो ये अच्छा, फिर ऐसा करते हैं, यहाँ पे जब वोल्टेजेस नहीं हैं तो फिर इनकी डायोड को चेक करेंगे, या फिर हम ये चेक कर लेंगे इसकी हाई साइड को चेक कर लेते हैं, क्योंकि हाई साइड को भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं जी, नेगेटिव पे चले जाते हैं और इसके पॉजिटिव पे तो हमें कितने वोल्ट मिल रहे हैं जी। तो यहाँ पे जी वोल्ट है जी 310 वोल्ट, ये तो बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका जो अगला पॉइंट है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहे हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं जी, यहाँ पे भी 12 वोल्ट आ रहे हैं, ये भी ठीक है। अब ये लास्ट वाले यहाँ पे इस कैपेसिटर पे जो थे वोल्टेज कोई नहीं थे, 3 वोल्ट जो आ रहे थे। तो यहाँ पे देखते हैं, हाँ जी ये देखें जी, यहाँ पे है जी मसला। अब इसका क्या हुआ है कि देखें, हम जब इसको नॉर्मली हम चेक करते हैं तो ये बिल्कुल ठीक शो कर रहा था, और जब हम इलेक्ट्रिक देते हैं तो ये फिर गड़बड़ करता है। और अभी हमें पता चला कि यहाँ पे देखें जी, इसके IPM में मसला है जी। तो 311 वोल्ट यहाँ पे हमें शो कर रहा है, जबकि यहाँ पे 12 वोल्ट या 11 वोल्ट होने चाहिए थे, जो कि हमें पीछे वाले जो यू है कि वी है, W जो दे रहा है, W और V दे रहा है, जबकि इसका U जो है वो डैमेज है जी। तो देखें इस पर भी 12 वोल्ट आ रहे हैं, इस पर भी 12 वोल्ट आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हमें 12 वोल्ट मिलने चाहिए थे। अगर यहाँ पे आएंगे 12 वोल्ट तो यहाँ पे भी हमें वोल्टेज पूरे मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे 5 वोल्ट होने चाहिए वैसे तो। अब देखते हैं इसको उनको ठीक करके, क्योंकि यहाँ पे ख़राब है कि उसकी वजह से वोल्टेज जो है वो ख़राब हो गए हुए हैं। तो ये IPM इसका मसला है जी। तो IPM का एक जो साइड है, U साइड है, वो उसके IGBT जो है वो ख़राब हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम इनको चेंज कर देंगे IPM को फिर से, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें तो बिल्कुल फूला हुआ था, तो वो मैंने आपको बताया था। लेकिन आज देखें ये बिल्कुल IPM बिल्कुल ठीक है, फिज़िकली बिल्कुल इसमें ऐसा कोई डैमेज नहीं है। फिर इसके बाद जब हम इसको बग़ैर इलेक्ट्रिक के चेक करते हैं तो कोई डैमेज नहीं है जी। PCB भी काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा था तो फिर इसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो अब हम इसके IPM को चेंज करेंगे और फिर देखते हैं कि ये ठीक होता है कि नहीं होता। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि IPM जो है वो मैंने काट दिया जी, क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है। तो देखें यहाँ से IPM को मैंने निकाल दिया है। अब यहाँ पे मैं IPM जो है वो दूसरा लगा दूँगा और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि बाकी इसमें और कोई ऐसा मसला नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी और आप इसको बहुत ज़्यादा लाइक देंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में जी।